कभी ऐसा लगा है तुमको कि तुमने कोई गलती कर दी हो पास्ट में और तुम उसके बारे में बार बार सोचते हो? जब भी वो गलती के बारे में याद आता है ना तुम्हें बार बार रिग्रेट होता है, बार बार तुम्हें वो गिल्ट महसूस होता है, बार बार तुम्हें शर्म आती है कि तुमने वो डिसीजन, वो चीज़ करी क्यों। देखो, अगर तुम अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं करोगे ना, तो तुम अपनी जो ये लाइफ प्रेजेंट चल रही है ना, उसको पीसफुली नहीं जी सकते। साफ बात। क्योंकि जब तक तुम पास्ट में रहोगे ना, प्रेजेंट कैसे एंजॉय करोगे यार? कुछ तो सोचो। तो आपको अब करना क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको अपने पास्ट को एक्सेप्ट कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो कंटिन्यू करें। पास्ट को जो है ना एक्सेप्ट करना है आपको। पास्ट को जो है ना आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। लोग सबसे पहले गलती पता है क्या करते हैं, वो चले जाते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे, ठीक है। और ये जाना गलत बात नहीं है, वो बिल्ड करने लगते हैं कॉन्फिडेंस। लेकिन इसमें पता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो मिस करते हैं ना, वो पता है अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना। भाई वो चाह के भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना, तो भाई आपने जितना भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करा है ना भाई, सब खत्म। आपका कॉन्फिडेंस करेगा, सेल्फ लव वो तो भूल ही जाओ। वो भाई आपको कोई चीज़ करने का मन नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आपसे हो गई पास्ट के लिए, अब वो डिसीजन लेने का समय था, आपने सही डिसीजन नहीं लिया, लेकिन ये गलती जो आपने की ना, वो आप इधर सफ़र करोगे। जब डिसीजन लेने का समय आएगा ना, तो आप खुद को डाउट करोगे कि मैं लूँ कि गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आप डाउट करने लगोगे। तो ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना। हर मिस्टेक जो आप करते हो ना अपनी लाइफ में, वो एक बहुत बड़ा लेसन होता है। तुमको ऐसा क्यों लगता है जो तुमने वो गलती करी थी वो तुम्हें नहीं करना चाहिए थी? क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? क्या तुम उसके बारे में 24 घंटे सोचते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम उस चीज़ के बारे में 24 घंटे सोचते हो, तभी तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है उस चीज़ के बारे में। मैं देखो, एक तो मैं सही में जेन्युइन एडवाइस दूं, जो चीज़ तुमने उस टाइम करी थी वो तुम्हारे एनवायरनमेंट में बैठी थी। तो अगर तुम्हारी जगह कोई और इंसान होता तो वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वही गलती करता। तो तुम्हें भाई अपने आप को पनिशमेंट नहीं देनी है कि तुमने वो गलती कर ली, अब हर दिन तुम उसके बारे में सोच रहे हो, अपनी आधी लाइफ तुम उसी को सोच के गुजार रहे हो गई। अब उस गलती से सीखो, उसको अपने दिमाग पे मत चढ़ने दो, क्योंकि वो तुम्हारी आधी लाइफ खा जाएगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मत करो अपनी लाइफ के साथ ऐसा। तुम्हारी जो पास्ट की मिस्टेक्स है ना, सबसे पहले वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि देखो, इंसान की आइडेंटिटी बनती है जो वो आज है, लेकिन जो पास्ट है वो एक्सिस्ट करता ही नहीं है ना भाई, एक्सिस्ट नहीं करता ना अगर अपन देखें। लेकिन लोग उस बात को इतना सीरियसली ले लेते हैं, उनको लगता है वो स्टूपिड थे, उनको डिसीजन लेना नहीं आता था, उनको कुछ नहीं आता था। लेकिन अगर आप आज इधर बैठे हो ना, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी 1% इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आ चुके हो। और जो इंसान 1% में आ जाता है ना, उसको सबसे पहले ये सोचना तो बंद कर देना चाहिए कि उसके लिए आइडेंटिटी बन गई। नहीं भाई, तुम चेंज ऑलरेडी हो चुके हो। अगर जो लोग चेंज नहीं हुए वो हो रहे हैं। तुम पता है अभी कैसी लाइफ जी रहे हो, तुमने पता है अपने लाइफ को एक गिल्ट में डाल दिया, अपनी एक लाइफ को शेम में डाल दिया। जो चीज़ तुम पीसफुली जी सकते हो ना, तुम उसी के बारे में दिन रात सोच रहे हो कि मैंने कर दिया। भाई हो गया, खत्म करो। जब तक तुम इस लूप से बाहर नहीं आओगे ना, तुम अपने आप को फॉरगिव कैसे करोगे? और जब तक तुम फॉरगिव नहीं करोगे अपने आप को, तो भाई कैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आएगा? तुम बार बार अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हो ये सोच के कि तुमने ये कर दिया। प्लीज अपने आप को माफ करना सीखो। एक एग्जाम्पल दो, कभी किसी से ऐसी गलती हो जाएगी आपके सामने, तो क्या आप उसको वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे आप खुद को कर रहे हो? नहीं ना। फिर क्यों? मिस्टेक्स जो होती है ना, तुम्हें मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने आती है। एक बात इमेजिन करो, ठीक है, अगर तुम्हारी लाइफ में हार्ट ब्रेक आया ही नहीं होता, अगर तुम्हारी लाइफ में जो फेलियर आया ही नहीं होता, अगर तुम्हारी लाइफ में रिजेक्शन आया ही नहीं होता, तो तुम क्या अभी ऐसे होते? सब आप तो मुझे नहीं ना। फिर तो जो मिस्टेक्स आती है ना, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाने आती है। मिस्टेक्स आती है ना, वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने आती है। अब तुम वीक नहीं रहे, ये भूल जाओ कि तुम वीक हो। अब तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। जो इंसान वीक नहीं होता ना, स्ट्रॉन्ग भले ना हो, लेकिन अगर वीक नहीं होता ना वो, तो वो बहुत कुछ उखाड़ सकता है।
वो ढीठ हो जाता है कि उसने अब कर दिया, इससे बुरा क्या ही होगा। समझ रहे हो? अब वक्त है तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी को रीराइट करने का। मैं सुबह उठो, काम पे फोकस करो और हमेशा अपने आप से ये बोलना बंद करो, मैं फिर से वही इंसान हूँ। इस एनर्जी के साथ तुम अपने आईने में देख के अपने आप से ये कहते हो। तुम बोलते नहीं हो, लेकिन तुम ब्रश करने जब जाते हो ना, तो तुम्हारी आत्मा तुमसे वही बोल रही होती है। लेकिन अपने आप से ये बोलना स्टार्ट करो, आज मैं बेहतर हूँ नहीं तो बन जाऊंगा। समझ गए? अपने आप से पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो, तो तुम कर सकते हो। अपनी जो आइडेंटिटी है ना, उसको रीराइट करना स्टार्ट करो। अगर तुम अपने पास्ट में रहोगे ना, तो फ्यूचर तुम्हारा खराब, अगर तुम पूरा खराब हो जाएगा। और जैसे जैसे तुम अपने पास्ट की मिस्टेक्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, उल्टा उससे कुछ सीखोगे, तो फ्यूचर तुम्हारा बोलने की जरूरत तो नहीं है, ब्राइट हो जाएगा। और अगर आप सही में अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो ना, तो अपने पास्ट को रिलीज कर दो। अपने कॉन्फिडेंस पे लोग दुनिया काम करती है, लेकिन अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप करोगे, आप जरूर करोगे। तो चेंज योर सेल्फ, चेंज योर थिंकिंग। कुछ नहीं होता एक गलती से, कुछ नहीं होता। हो गया मतलब सो गया, बस इसको याद रखो। आप अपनी लाइफ चेंज कर लोगे, ट्रस्ट कर लोगे।